हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नामांकुर डिजी लेसन्स। आज हम लोकमाता अहिल्याबाई के बारे में पढ़ेंगे। भारत के उत्तर में केदारनाथ, बद्रीनाथ या गंगोत्री के मंदिर हों या दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी हो, चाहे पश्चिम में द्वारका और सोमनाथ मंदिर, इन तीर्थ स्थानों में कुछ बातें समान रूप से देखने को मिलती हैं। वे हैं इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा यात्रियों की सुविधा हेतु बनवाई गई धर्मशालाएं, मंदिरों पर स्थापित किए गए कलश, कुएं, बावड़ियां आदि। अपने धार्मिक कार्यों से सारे भारत को राष्ट्र एकता के सूत्र में बांधने वाली अहिल्याबाई होलकर का जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने होलकर जैसे विशाल राज्य पर शासन किया। उनके सामने बड़े बड़े दिग्गजों के छक्के छूट जाते थे। उनके शासनकाल में प्रजा सुख शांति और समृद्धि से भरपूर थी। लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। उनका जीवन संघर्षों और विपत्तियों से भरा रहा। जैसा कि हमें पता है कि भारत के उत्तर में केदारनाथ है, बद्रीनाथ या गंगोत्री का मंदिर, दक्षिण में रामेश्वर है, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका और सोमनाथ। तो इन सब मंदिरों में एक समान रूप से व्यवस्था दिखाई देती है। वो है वहाँ की धर्मशालाएं, मंदिर पर स्थापित किए गए कलश, कुएं, बावड़ी आदि। ये सारी चीज़ें देवी अहिल्याबाई ने ही बनवाई थी, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना चाहती थी। उनका जन्म औरंगाबाद जिले के चौंदी गांव में हुआ था। उन्होंने 29 वर्ष तक होलकर जैसे शासन पर राज्य किया। वह बहुत ही ज़्यादा वीर थी और बहुत तेज थी। उन्होंने बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा दिए। उनके शासनकाल में प्रजा सुख और शांति से थी, समृद्धि से थी। इसी कारण लोग उन्हें लोकमाता कहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए और बहुत ही परेशानियों का सामना किया। महारानी अहिल्याबाई का विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव होलकर के साथ हुआ था। गृह कार्य में दक्ष अहिल्याबाई ने ससुराल के सभी का मन मोह लिया। उनके पति खांडे राव बड़े जिद्दी और अक्कड़ स्वभाव के थे, किंतु अहिल्याबाई ने अपने प्रेम व्यवहार से उनका स्वभाव परिवर्तित कर दिया। अब वे राजकाज में रुचि लेने लगे। मल्हार राव ने अपनी पुत्रवधू अहिल्याबाई की आंतरिक शक्तियों और क्षमताओं को पहचाना। अहिल्याबाई को उन्होंने अपने बेटे के समान राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा दिलाकर पारंगत किया। उन्होंने घुड़सवारी सिखलाई, घोड़े पर यात्राओं के लिए भेजा। इससे उन्हें पूरे राज्य की जानकारी हो गई। मल्हार राव सेना प्रमुख होने के नाते अधिकतर युद्ध क्षेत्र में ही रहते, इसलिए उन्होंने राज्य के कार्यों का भार खांडे राव को सौंप दिया। खांडे राव वीर व साहसी थे। वे अहिल्याबाई के साथ मिलकर सारा राजकाज संभालने लगे। अहिल्याबाई ने 2 संतानों को जन्म दिया। उनके पुत्र का नाम मालेराव व पुत्री का नाम मुक्ताबाई था। अहिल्याबाई जो थी, उनका विवाह मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडे राव से हुआ। अहिल्याबाई एक बहुत ही सारे घर कार्यों में दक्ष महिला थी, तो उन्होंने अपने ससुराल वालों का मन मोह लिया। उनके पति जो थे वो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के थे और अकड़ स्वभाव के थे, परंतु कहते हैं ना कि हम प्रेम से और अपने अच्छे व्यवहार से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव को परिवर्तित कर सकते हैं। तो ऐसे ही अहिल्याबाई ने अपने प्रेम और अपने व्यवहार से अपने पति का स्वभाव भी बदल दिया। तो अब इस बदले स्वभाव के कारण वो राज के जो सारे काम थे उनमें भी ध्यान देने लगे। और उनके जो ससुर थे उनको ये समझ में आ गया था कि उनकी पुत्र बहू में बहुत शक्तिशाली है, तो उन्होंने उसे अपने पुत्र के बराबर ही दर्जा दिया और उन्हें राजनीति में भी उतारा।
उन्हें युद्ध की कला सिखाई, घुड़सवारी सिखाई, बड़ी बड़ी यात्राओं पर भेजा। इससे उन्हें पूरे राज्य की सारी जानकारी हो गई। मल्हारराव सेना प्रमुख होने के नाते अधिकतर युद्ध क्षेत्र में रहते थे, इसलिए उन्होंने क्या करा, अपने राज्य का जो भार था वो खांडेराव को सौंप दिया। खांडेराव भी बहुत वीर भी थे और साहसी भी थे, तो उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्याबाई के साथ मिलकर सारा राजकाज संभाल लिया। अहिल्याबाई ने 2 संतानों को जन्म दिया, एक पुत्र को और एक पुत्री को। उनके पुत्र का नाम मालेराव था और पुत्री का नाम मुक्ताबाई था। उस समय उत्तर भारत के राजा मराठों को वार्षिक कर देते थे। भरतपुर के राजा सूरजमल द्वारा कर न देने के कारण मल्हारराव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। 3 महीने तक भीषण युद्ध चला। इस युद्ध में खांडेराव युद्ध का संचालन करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इस भीषण वज्राघात से आहत अहिल्याबाई के कंधों पर वृद्ध सास ससुर के साथ साथ होलकर राज्य का भार भी आ गया। उन्होंने शीघ्र ही जनकल्याण हेतु अपने को संभाल लिया और दुखी ससुर के आंसू पोंछते हुए होलकर राज्य की सेवा का व्रत लिया। अहिल्याबाई ने अभी अपने को संभाला ही था कि उनके ससुर मल्हारराव का देहांत हो गया। मल्हारराव के पश्चात मालेराव का राजतिलक हुआ। मालेराव छिड़काई था। बुखार आने के कारण वह भी चल बसा। अब तो अहिल्याबाई पर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा, किंतु प्रजाहित उनके सामने था। अतः दृढ़तापूर्वक उन्होंने होलकर राज्य की बागडोर अपने हाथों में थाम ली। ये उस समय की बात है जबकि उत्तर भारत के राजा मराठों को वार्षिक कर देते थे। तो भरतपुर के जो राजा थे सूरजमल द्वारा कर न देने के कारण मल्हारराव ने भरतपुर पर आक्रमण करा। जब सूरजमल ने कर नहीं दिया तो इस कारण मल्हारराव ने भरतपुर पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण किया तो ये युद्ध चलता रहा 3 महीने तक। जब युद्ध चला तो उसमें खांडेराव कौन थे? अहिल्याबाई के पति। उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो इससे अहिल्याबाई बहुत ज़्यादा दुखी हो गई, क्योंकि अब उनके ऊपर उनके वृद्ध सास ससुर की और बच्चों की सबकी जिम्मेदारी आ गई। पर उन्हें फिर भी लोगों की चिंता थी, अपनी प्रजा की चिंता थी, इसलिए उनने अपने आप को संभाल लिया और अपने ससुर के आंसू पोंछते हुए एक प्रण लिया कि मैं राज्य की सेवा करूंगी। अहिल्याबाई ने अभी अपने आप को संभाला ही था कि उनके ससुर का भी देहांत हो गया। मल्हारराव के पश्चात फिर उनके पुत्र जो थे मालेराव, उनका राजतिलक हुआ, मतलब उनको राजा बनाया गया। वो छिड़काए थे तो उनको बुखार आ गया और बुखार में वो भी चल बसे। उनकी भी मृत्यु हो गई। तो अब उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई, पति की भी मृत्यु हो गई, पुत्र की भी मृत्यु हो गई। तो अब तो उनके ऊपर दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था। किंतु वो बहुत साहसी महिला थी। इतने सब दुख के बाद भी उन्होंने अपने राज्य को नहीं छोड़ा और उन्होंने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखने के लिए राज्य की बागडोर अपने हाथों में ले ली। उनकी शासन व्यवस्था में प्रजा अपने को सुखी अनुभव करने लगी, किंतु नारी का शासन करना राघोबा को रास न आया। एक दिन राघोबा विशाल सेना लेकर इंदौर आ पहुंचा। अचानक इस आक्रमण से वीर अहिल्या विचलित नहीं हुई। स्वयं राजनीति अहिल्याबाई ने तुकोजी को राघोबा से युद्ध करने भेजा और राघोबा को एक पत्र लिखा। आप मेरे पूर्वजों द्वारा अपने कठिन परिश्रम से स्थापित किए हुए होलकर राज्य को हड़प लेने का दिवा स्वप्न मत देखिए। मैं अपनी नारी सेना के साथ आपसे युद्ध करूंगी। आप हारे तो आपको एक नारी द्वारा पराजित होने का अवसर मिलेगा और जीत गए तो एक पुत्र के वियोग से व्यथित विधवा के राज्य को अकारण हड़प लेने की कालिक आपके मुंह पर लगेगी। इस बात पर विचार कर उत्तर दें। मैं अपनी नारी सेना के साथ
आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। राघोबा महारानी की इस बात से घबरा गया। उसने तुरंत पत्र लिखा, बहन, मैं तो आपके पुत्र की मृत्यु पर आपसे संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, युद्ध करने नहीं। अहिल्याबाई ने प्रत्युत्तर में लिखा, आप संवेदना प्रकट करने आए हैं तो सेना लेकर नहीं, पालकी में बैठकर आइए, मैं आपका स्वागत करूंगी। राघोबा स्वयं के बुने जाल में उलझ गया। अब क्या होता है कि जो होलकर का राज्य है वो अहिल्याबाई संभालने लगती हैं और उनके राज्य में पूरी प्रजा सुख से रहने लगती है। पर जो राघोबा था उसको ये अच्छा नहीं लगा। उसको लगा कि एक नारी इतने अच्छे से शासन संभाल रही है, तो वो इंदौर आ गया अपनी सेना लेकर और उनके राज्य पर आक्रमण करने के लिए। तो अहिल्याबाई थी वो बहुत ही निडर थी, वो घबराई नहीं और एक बहुत ही अच्छी राजनीतिक थी। उन्होंने तुकोजी को राघोबा से युद्ध करने के लिए भेज दिया और उसके साथ एक पत्र भी लिखा। राघोबा को उनने पत्र लिखा कि मेरे जो पूर्वज हैं उनने बहुत ही कठिन परिश्रम से अपने राज्य को स्थापित किया है, तो आप इतनी आसानी से मेरे राज्य को नहीं छीन सकते मुझसे। मैं आपसे युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपनी नारी सेना लेकर आऊँगी और आपसे युद्ध करूँगी। पर युद्ध करने से पहले आप एक बात ध्यान रखें कि यदि आप हार जाते हैं यदि आप जीत जाते हैं तो भी आपको एक अपमान मिलेगा कि एक पुत्र वियोग से जो विधवा थी उसका आपने राज्य को हड़प लिया। और यदि आप जीत जाते हैं, यदि आप आप हार जाते हैं तो आपको अपमान मिलेगा कि आपने एक पुत्र के जो वियोग में अभी एक जो नारी थी, विधवा नारी है, उससे राज्य हड़प लिया है। तो इस बात पर आप पहले विचार करें और इसके बाद मुझे जवाब दें। मैं अपनी नारी सेना लेकर आपसे युद्ध करूंगी। जैसे ही ये पत्र राघोबा ने पढ़ा तो वो घबरा गया और उसने कहा कि नहीं बहन, मैं युद्ध करने नहीं आया हूँ, मैं तो आपको संवेदना देने आया हूँ। तो जो अहिल्याबाई थी वो बहुत ज़्यादा समझदार थी। उन्होंने उत्तर लिखा कि यदि आप संवेदना देने आए थे मुझे, तो फिर आप सेना लेकर क्यों आए? आप पालकी में बैठकर आते। आप पालकी में बैठकर आओ, मैं आपका स्वागत करूंगी। तो राघोबा खुद ही अपनी बनाए हुए जाल में उलझ गए। अहिल्याबाई की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से होलकर राज से मुक्त हुआ राघोबा का षड्यंत्र धरा रह गया। वह पालकी में बैठकर महारानी से मिलने पहुंचा। अहिल्याबाई ने उसका खूब आदर सत्कार किया। रानी की कूटनीति और बुद्धि चातुर्य तथा साहस को देख लोग दांतों तले उंगली दबाते और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करते। महारानी अहिल्याबाई युद्ध के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार के लिए कभी युद्ध नहीं किया, पर जब किसी ने उनके राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रशिक्षित सुगठित सेना द्वारा अपने रण कौशल और बुद्धिमत्ता से उनका वीरतापूर्वक सामना और विजय प्राप्त की। उन्होंने कभी किसी के सामने घुटने नहीं टेके। एक बार रामपुरा के सरदार सौभाग सिंह चंद्रावरा ने विद्रोह कर दिया। उदयपुर के राणा ने उसकी सहायतार्थ विशाल सेना भेजी। मंदसौर के मैदान में भीषण युद्ध हुआ। अहिल्याबाई ने 63 वर्ष की अवस्था में भी युद्ध कुशलता से संचालन किया। अहिल्याबाई की इतनी अच्छी बुद्धि और उनकी दूरदर्शिता से होलकर राज्य क्या हुआ, भय से मुक्त हो गया। अब होलकर को किसी का भी डर नहीं था और राघोबा ने जो भी अपना षड्यंत्र बनाया था, जो योजना बनाई थी राज्य को हड़पने की, वो असफल हो गई। अब वह पालकी में बैठकर महारानी से मिलने गया। महारानी ने उसका खूब स्वागत किया। रानी की कूटनीति और बुद्धि और उसका साहस देख के लोग दांतों तले उंगली दबा रहे थे, कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे। महारानी अहिल्याबाई ने कभी भी अपने राज्य को बढ़ाने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए कभी भी युद्ध नहीं किया। पर यदि किसी ने उनके राज्य को हड़पने की कोशिश की तो फिर उनने एक अच्छी प्रशिक्षित सेना भेजकर अपनी बुद्धि, दिमाग और वीरता से विजय प्राप्त की।
उन्होंने कभी किसी के आगे वो झुकी नहीं, उन्होंने कभी भी अपना आत्मसम्मान नहीं खोया। एक बार रामपुर के सरदार सौभाग सिंह चंद्रवारा ने विद्रोह किया। उसने क्या करा, उदयपुर के राणा ने उसकी सहायता की और एक विशाल सेना भेज दी। तो मंदसौर के मैदान में भीषण युद्ध चला। उस समय जो अहिल्याबाई थी वो 63 वर्ष की हो गई थी, फिर भी उन्होंने इतनी उम्र में भी बहुत अच्छे से युद्ध का संचालन किया। उदयपुर जैसे शक्तिशाली राजा की सेना के छक्के छुड़ा दिए। सौभाग सिंह पकड़ा गया। अहिल्याबाई के साहस को देखकर लोग दंग रह गए। अहिल्याबाई ने वीर यशवंतराव फड़से के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया। उसने अपनी वीरता और शौर्य से होलकर राज्य को चोर डाकुओं से मुक्त किया। लूटपाट की समस्या होलकर राज्य में रही थी। इस समस्या से निपटने के लिए अहिल्याबाई ने अपने विवेकाश्रम द्वारा भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व भार दे दिया और नियम बनाया कि जिस इलाके में यात्रियों की लूटपाट होती है उसकी भरपाई वहाँ के लोग करेंगे। इस तरह इस समस्या से भी मुक्ति मिल गई और लूटपाट करने वाले सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने लगे। यात्री निर्भय होकर राज्य में विचरण कर उन्होंने क्या किया, उदयपुर जैसे राजा की सेना के भी छक्के छुड़ा दी, उन्हें भी हरा दिया। और क्या हुआ, सौभाग सिंह जो था वो पकड़ा गया और जब उसने अहिल्याबाई के साहस को देखा तो वो भी दंग रह गया। अहिल्याबाई ने वीर यशवंतराव फाड़से के साथ अपनी पुत्री की शादी कर दी। उसने अपनी वीरता से शौर्य से होलकर राज्य को चोर डाकुओं से मुक्त करा। होलकर राज्य में क्या था कि लूटपाट की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती थी, तो इसके लिए अहिल्याबाई ने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने क्या किया कि भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया कि अब आप ही की जिम्मेदारी है, आपको ही यात्रियों की सुरक्षा करनी है। और एक नियम बना दिया कि जिस भी जगह लूटपाट होगी और जितना नुकसान होगा वो उसी इलाके के लोगों को देना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ, लूटपाट की घटनाएं बंद हो गई और लोग बहुत अच्छे से रहने लगे, यात्री निर्भय होकर राज्य में आने लगे। इस तरह जुझारू व्यक्तित्व की धनी रानी अहिल्याबाई ने अपने वाक चातुर्य बुद्धि कौशल से सत्ता का कुशलतापूर्वक संचालन कर जनता को सुखी किया। वह रोज दरबार लगाती एवं प्रजा की समस्याओं का समाधान करती थीं। वीरगति पाने वाले सैनिकों एवं युद्ध में जाने वाले सैनिक परिवारों की सारी व्यवस्था स्वयं करती। वे कृषकों को सुविधाएं देती। लगान के रूप में कृषि कर लिया जाता जो बहुत कम होता, उसे भी वे जनहित के कार्यों में खर्च कर देती। अन्य उद्योग धंधों को भी उन्होंने बढ़ावा दिया। महारानी के शासन काल में बहुमूल्य ग्रंथों की रचना हुई। उन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान था। उन्होंने साहित्यकारों, ज्योतिषियों, कलाकारों को बुलाकर राज्य में बसाया। विद्वानों को वो समय समय पर पुरस्कृत करती। महारानी अहिल्याबाई का जीवन जनहित की मिसाल है। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के प्रमुख मंदिरों का पुनर्निर्माण कराया। वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं। कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति उनके दरबार से निराश नहीं लौटता था। ऐसी साहसी प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव का प्रतीक है। इस तरह एक जुझारू व्यक्तित्व की धनी अहिल्याबाई ने अपने दिमाग से, बुद्धि से, अपने विवेक से और वीरता से अपने राज्य को बहुत अच्छे से संभाला और प्रजा को सुखी रखा। वह रोज दरबार लगाती थी, उसमें प्रजाओं की समस्याओं को सुनती और उनका निवारण भी करती। जो सैनिक वीरगति को प्राप्त हो जाते युद्ध में, उनके परिवार के लोगों को सारी सुविधाएं देती, किसानों को भी सुविधाएं देती और लगान के रूप में बहुत ही कम पैसे लेती और जो पैसा आता भी उसे लोगों के ही हित में खर्च कर देती। बड़े बड़े उद्योग धंधे लोगों को खुलवाए। उनके शासनकाल में बहुत से ग्रंथों की रचना हुई। उन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, मराठी, हिंदी। उन्होंने बहुत सारे साहित्यकारों, ज्योतिषों, कलाकारों को अपने राज्य में बुलाया और समय समय पर उनको
पुरस्कार भी देती, उनका सम्मान करती। उनका पूरा जीवन लोगों के हित में निकला। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में मंदिरों का निर्माण कराया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती थी, वो कभी भी उनके दरबार से खाली हाथ नहीं लौटता था। ऐसी साहसी प्रतिभा संपन्न महान नारी भारत के गौरव का प्रतीक हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।